हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हमने गेट पीवाईक्यू के और टेलर सीरीज के सारे प्रीवियस ईयर किए थे। आज यहाँ पर इंटीग्रल के हम सारे प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो बेसिकली ये नॉट अ थ्योरेटिकल क्लास कि आप ऐसा सोचो कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा हर थ्योरी को। ऐसा नहीं है बिल्कुल। जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए ये बहुत यूजफुल सीरीज है, और जिनने थोड़ा थोड़ा चल रही है प्रिपरेशन उनके लिए भी यूजफुल है, लेकिन जिनने बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है उनके लिए बाद में यूजफुल है, अभी नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो गेट पी वाई क्यू का आज हम इंटीग्रल देखने वाले हैं। आजकल क्या देखने वाले हैं? इंटीग्रल कैलकुलस। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। ये सीएस का ही क्वेश्चन है, यहाँ समझते हैं। इफ ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x बराबर 1/x माइनस 5, वेयर a is not equal b, then 1 to 2 fx dx। तो हमें एक एलिमिनेशन दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है। इससे हमें पहले तो fx निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन मेरी ये है। तो यहाँ देखो बड़े ध्यान से, जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है? ये a एफ एक्स बी एफ 1/x 1/x माइनस 5। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारे पास fx नहीं मिलेगा। तो इसको रिमूव करने का आइडिया क्या है? जस्ट अ वेरी सिंपल आइडिया। अगर इस तरह की इक्वेशन दी हो और जगह जगह मिल जाती है, डेरिवेटिव में भी मिल जाती है और इंटीग्रेशन में भी मिल जाती है, तो कुछ नहीं करना, एक नई इक्वेशन का जन्म कर दो। तो देखो यहाँ ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x बराबर 1/x माइनस 5। एक्स की जगह पुट कर दो 1/x, तो बदल दो यहाँ 1/x बी एफ एक्स बराबर x माइनस। इसमें मल्टीप्लाई लगा दो b का, a का, इसमें मल्टीप्लाई लगा दो b का। तो नई इक्वेशन आ गई क्या? a स्क्वायर एफ एक्स प्लस ए बी एफ 1/x a/x माइनस 5। यहाँ क्या आ गया? ए बी एफ 1/x प्लस बी स्क्वायर एफ एक्स बराबर बी एक्स माइनस 5। ये मिल गया। अब यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट मार दो, सब्सट्रैक्ट कट गया। तो यहाँ से एफ एक्स क्या निकल के आया? एफ एक्स आ गया निकल के, देखो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बराबर ए बाई एक्स माइनस 5a माइनस बी एक्स प्लस 5। ये मिल गया। चलो अब इसको लिख लेते हैं। तो क्या मिला? 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया, और ए बाई एक्स माइनस 5a माइनस बी एक्स प्लस 5b। यह एफ एक्स निकल आया हमारा। अब हमें निकालना है ए टू बी। ये आपको पता है, देखो कैसे, 1 to t एफ एक्स डी एक्स। तो अब क्या करा हमने? 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, 1 से लेके 2 कर दिया a बाई एक्स, 1 से लेके 2 ये बाहर ले लो, 5a dx, ये सारे dx माइनस बी एक्स 1 to 2 प्लस 1 to 2 5 सारे dx। इंटीग्रेशन लगाना रहेगा। तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बाई एक्स का क्या होगा? आप देखिए क्या आना चाहिए, ए को बाहर ले लो तो 1/x का ln x होगा। तो ये आ गया ln2 माइनस ln1, डन हो गया। माइनस ए को बाहर ले लिया 5a को, 2 माइनस ये आएगा, माइनस bx है
तो b को बाहर ले लिया, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5b, 5b को बाहर ले लिया, 2, सॉल्व कर लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया ln 2, ln 1 जीरो हो गया, इसको काउंटर जीरो मार दो, यहाँ पे लिख दो जीरो है ये, माइनस 10a प्लस 10b माइनस 2 माइनस 1 बाई आ गया, देन सिंप्लीफाई कर लोगे, लो यहाँ पे मैं ही कर देता हूँ, यहाँ पे मिल गया हमें 3, तो कर लेंगे सभी। अगर कभी भी bx निकालने को आए तो सिंपल आइडिया एनालॉजी लगाना है एंड देन यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इसमें हम किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है उनको बताया है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर 0 से fx बराबर है या a टू b है, ऐसा ले लो, तो ऐसा कर दो, ये बात बराबर है, शिफ्टिंग कर सकते हैं हम फंक्शन की, मतलब x की जगह पे शिफ्ट करके a प्लस बी माइनस एक्स रखना। तो ये डिफॉल्ट है, हमने पढ़ाया है अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको, उनके लिए बहुत चुटकियों का काम है। तो यहाँ देखो क्या बना, 0 टू पाई बाई 2, ये आई है, एक नया आई और बना लो, एफ ए माइनस एक्स का आई बना लो, या एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का आई बना लो। तो देखो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कितना आ गया, एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर रख दो अंडर रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, अंडर रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, अंडर रूट टेन पाई बाई 2 माइनस, कितना आ गया, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट टेन एक्स अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट एक्स। तो एक नया आई बन के आ गया, ये बताया हुआ है, यहाँ पर कोई डिटेल्ड क्लास नहीं है, हम जस्ट गिविंग द सॉल्यूशंस। तो इन दोनों को हमने ऐड करा, तो ऐड करा क्या आया, तो ये आ गया 2i, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट टेन एक्स अंडर रूट कॉट एक्स रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स dx, कितना आ गया, 0 से पाई बाई 2 dx, तो आई बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या आ गया, ये भी बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। देखो एफ एक्स गिवन है, इंटीग्रेशन को रिमूव करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स बराबर 0। तो क्या करें, इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या आएगा, न्यूटन लेबनिज लगा दो, न्यूटन लेबनिज रूल क्या कहता है, अगर लिमिट फाई एक्स है, ये साई एक्स है, और फंक्शन एफ टी डी टी है, किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो अगर हमें इसके इंटीग्रेशन को हटाना है तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं। जिसको नहीं है पता वो थोड़ा फॉर्मूला मैंने बता दिया है, तो कर देते हैं। क्या होगा, अपर लिमिट पहले रख दो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दो, लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो चलो कर लेते हैं। तो क्या मिला, देखो एफ एक्स बराबर दिया गया है
1 to x अंडर रूट 2 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो कितना आ गया अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स। तो ये टर्म तो जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो है बेटा। इफ ना कांस्टेंट डेरिवेटिव इज अ जीरो तो कोई इशू ही नहीं है। अब तो हो गया, देखो कैसे। यहाँ पर क्या किया मैंने, एफ डैश एक्स, ये तो एफ एक्स दिया था, ये एफ डैश एक्स कितना निकल आया अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो मिल गया हमें। तो एफ डैश एक्स आ गया अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये हमने ब्लॉक में बना। पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स बराबर जीरो, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। वो साइड स्क्वायर कर दो तो एक्स की पावर 4 2 माइनस एक्स, यही आया। उसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर जीरो, तो रख दो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर जीरो। तो टी बराबर एक आ गया, इसका रूट्स ले लेते हैं। देखो ये मिला हमें टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर जीरो। तो टी स्क्वायर क्योंकि ये 4 की है तो हमने स्क्वायर के बराबर मान लिया यहाँ, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 बराबर जीरो। तो टी बराबर -1 आ गया, टी बराबर। अब क्या आया देखो, अब अगर एक्स स्क्वायर बराबर -1 रखेंगे तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो अब क्या रख के देख लें, एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर क्या आ गया +1। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, इसको मैं HW में लगा देता हूं आप लोगों के लिए, तो इसको कर लेना। और भी क्वेश्चन है तो उनको ध्यान दो। ये देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ भी किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है। देखो कैसी, यहाँ देखना आई बराबर क्या है, ये दिया है। अब क्या करें, देखो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाना, ये आ गया, कुछ नहीं करना, किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है। ये तो यहाँ देखो ये पाई-5 बन गया, आ गया, तो ये नया इंटीग्रल आ गया। फिर क्या करते थे, हम दोनों को ऐड करते थे, तो दोनों को ऐड कर दिया, कट गया, पाई बाहर आ गया, क्या मिला 2i बराबर पाई आ गया। अब इसका सिंपल इंटीग्रल रहा है, कुछ नहीं बचा, कर देते हैं। देखो अब इसका इंटीग्रल निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a दिया है, ये b दिया है, तो पहले इसका इंटीग्रल देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है, हमने बताया हुआ है, स्पेशल क्लास में भी जाके आप देख सकते हैं। तो क्या आया, इसको ब्रेक कर लो, ये मिल गया sec स्क्वायर 5 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो sec 5 इंटू tan 5, इसका आ गया tan 5
माइनस यहाँ पर करो, वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे सभी लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हो, आप आराम से इजीली कर सकते। आगे बढ़े, चलिए। बहुत आसान है। अब देखो इसकी ट्रिक बता देते हैं। तो अगर मान लो ऐसा हो फंक्शन ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस, हमेशा आंसर होता है और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखो ये भी उस फॉर्म में है, 2 + 3 5 माइनस एक्स, यही होगा। तो देखो करके देख लो, वही आ रहा है। आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर यही होगा। तो आंसर क्या होगा, 3 - 2 अपॉन, कितना आ गया, डन है। ये वाला कुछ नहीं करना है। देखो 1 e⁻37, क्या पूछा है, पाई साइन पाई ln x अपॉन x dx। तो कैसे करेंगे, देखो पाई ln x बराबर t मान लिया, दैट बिकॉज ऑफ ln x इक्वल टू t, तो पाई अपॉन x या पाई अपॉन dx बराबर t। चलो हो गया भैया। अब यहाँ लिमिट बदल दो, तो देखो पाई ln 1, तो t 0 आ गया, ln 1 0 होता है, पाई ln e बेस है, e की पावर 37 है, t है, तो t कितना हो गया, 37 पाई होगा, पाई अपॉन एक्स dt हो गया, साइन t हो गया सिंपल। देखो इसकी जगह मैंने dt रख दिया, कितना आया, साइन 37 पाई माइनस साइन 0, साइन 0 क्या है, साइन 0 0, और ये कितना हो गया, इसको कर दो 2, ये बनेगा पाई प्लस 36 पाई, तो ये तो 0 है, 0 ही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया है, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स गिवेन है e⁻ sin x अपॉन x। इसका मतलब ये जो दिया गया है, इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा और हमें निकालना ही है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो 1 to 4 ये दिया हुआ, तो यहाँ देखो आइडिया क्या आने वाला है, आइडिया बड़ा सिंपल है, देखना। यहाँ देखो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लें, क्लियर। तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रल में सबसे पहले x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो क्या बना 2x, यही आ गया। अब ले लो एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो क्या मिल गया, देखो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर लिया तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आएगा, 2x dx किया तो dt आएगा, e की पावर साइन टी अपॉन टी बन गया। और ये किसके बराबर है, ये दिया गया है, देखो कितना आ गया, ये बराबर कितना आया, कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे,
same type of question, you do it, answer. किंग्स प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो और भी देखते हैं डिफरेंट। यहाँ देखिए, ये देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इससे पहले कुछ और करते, ये करते हैं। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पे काफी सिखा भी देंगे चीजें। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 3x प्लस 1 कॉस x प्लस 1 dx, ये करना। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया कि मैं क्या करूं, इसको ब्रेक कर लूं, इसको ब्रेक करूं। क्यों कर रहे हैं ब्रेक, अभी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हम इसलिए कर रहे हैं, हम पूरे टर्म को x प्लस 1 के फॉर्म में बना सकते। आ गया, तो अब क्या करें देखो, x प्लस 1 बराबर हम t ले लें, dx बराबर हम dt ले लें, कितना आएगा देखो, यहाँ -1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये t क्यूब आ गया, लिमिट चेंज कर दी मैंने, t में चला गया, प्लस 2 आ गया, प्लस t cos t है। क्वाइट रिमार्केबल इंटीग्रल, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखें कैसे कैसे सीख सकते हैं हम, बहुत कुछ अभी समझ में आएगा। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, देखो इसको ब्रेक करते हैं कैसे, हमारे पास है -1 से लेके 1 टी क्यूब डी टी, -1 से 1 2 डी टी, -1 से 1 टी कॉस टी डी टी। तो अब देखो, जब भी कभी भी एक नेगेटिव इंटरवल से लेके एक पॉजिटिव इंटरवल के बीच में अगर लिमिट दी हो, तो हमेशा हम चेक करते हैं whether function even और odd। तो इवन की कंडीशन क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऑड की क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस। ये हमने पढ़ाया हुआ है, सब हम बताया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर डिटेल करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और कोई अभी रिक्वायरमेंट है भी नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, ये आ गया, इसका मतलब अब चेक करूं तो कंडीशन क्या है कि -a से लेके एफ एक्स डी एक्स अगर दिया है तो ये 2 टाइम्स हो, कैसा, ऐसा हो जाए, कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स। क्लियर है, कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। क्लियर। जब एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन, मैंने कई बार स्पेशल क्लासेस में यूट्यूब में सब जगह बताया, और अगर ऑड है तो ये 0 हो जाए। इतना समझ में आ गया, तो अब इस फंक्शंस को कर लेते हैं। तो देखो क्या मिल रहा है, -1 to 1 टी क्यूब डी टी, -1 to 1 2 डी टी, -1 to 1 टी कॉस टी डी टी। तो ये क्या हो गया, ये 0 आ गया, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है।
क्यों? देख लो, रख के देखो। ऑड है इसलिए 0 हो गया। अब ये चेक करो, ये तो कोई बात नहीं, इसकी तो वैल्यू आ गई 4। 2 1 + 1 2 टाइम्स, क्योंकि ना तो ये ऑड है ना इवन, ऐसे 0 to 1 प्लस। अब इसको चेक करो तो देखो, t cos t है, तो चेक करो, ये भी ऑड लग रहा है मुझे, ऑड है। cos माइनस थीटा cos थीटा तो ऑड है 0, तो आंसर कितना आ गया? आई थिंक अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग जो मैं कहना चाह रहा था आपसे। देख लीजिए एक बार आप, उसके बाद हम 1 मिनट सिनेमैटिक पॉज के बाद हम सुन लेते हैं क्लास आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दो। अगला क्वेश्चन देखो, ये अभी इसको बाद में देखते हैं, और इसको भी बाद में देखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। ये गेट के देख लेते हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ले आया आपके लिए। आज यहाँ देखो, ये गेट का ही है। कैसे करेंगे देखो, कई बार बताया है, स्पेशल क्लासेस में जाके देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर, वहाँ बहुत मैथ्स की काफी चीजें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ देखो, ये गामा फंक्शन है, ये पता है, लुक लाइक गामा। If I look like gamma, then means gamma n equal to 0 to infinity minus x x n minus 1 dx। तो कितना आ गया देखो। अब यहाँ कैसे करें, यहाँ पर यहाँ समझना, वाई क्यूब बराबर मैंने टी मान, 3y² dy बराबर क्या आ गया, dt आ गया। तो dy बराबर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3, y की वैल्यू रख दो, यही आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, y² है तो 2y। अब यहाँ पर पुट कर, लिमिट तो वही रहने वाली है, y की जगह क्या आ जाएगा, ये आ गया की पावर 1 इंटू डी टी अपॉन 3 y की पावर 2। तो हो गया 1/6, 1/3 बाहर ले लो, तो ये भी t है, इसको t में कन्वर्ट कर लो, दिस इज t, दिस इज t। या अब इसको बदल लो, इजीली आ रहा है देखो, 3 - 12 -9/8, तो मिल गया। आ गया n-1 बराबर ले लो क्या, -½ कंपेयर कराओ इससे, तो n बराबर कितना आ गया, दिस, कितना आया, हाफ। तो ये गामा हाफ की वैल्यू अपॉन 3, और गामा हाफ हमने बताया है क्या होगा, √5। कर सकते हैं आप लोग इजीली। अगला देखते हैं, पहले गेट देख लेते हैं, कुछ मैं वैसे यहाँ देखो, अप्लाई न्यूटन लेबनिज रूल। इसके साथ में एक इंटीग्रेशन का भी वीडियो मर्ज करवा दूंगा, उसको देख लेना, बेसिक है, ठीक है, आप लोगों के लिए दोबारा से। तो यहाँ देखो, वही न्यूटन लेबनिज लगा दो, क्या लगा, इंटू इंटू कितना आ गया,
अगला देखते हैं। तो आंसर मिल गया हमें, कितना है 2x cos x। इसको देखो, इसमें भी न्यूटन लेबनिज, तो इसको लगा लेना, ये सारे CS के ही। वो हमारे क्वेश्चन है, हमने कुछ कर दिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो लगा लीजिएगा, नहीं है तो हमसे टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। इसके साथ हम इंटीग्रेशन की भी एक वीडियो मर्ज करते हैं। तो ये कितना निकला, यहाँ रख दिया, इनटू कितना आ गया, सेम चीज लगनी है बार बार, आ गया cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना, कुछ नहीं है, देखो सिंपल आता है, ये कर दिया। कैसे, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, 0 to π/2 dx, यहाँ आ गया cos 2x 0 से π/2 dx। अब निकाल देते हैं, तो 1/2, यहाँ आ गया π/2 प्लस इसका आएगा sin 2x अपॉन 2, 0 से π/2। तो चलो देखो क्या है, 1/2 π/2 sin 2 π/2, ठीक है, डिवाइड 2 माइनस 0 कर दिया, तो साइन 0 0 है, साइन पाई 0 खत्म हो गया, 4 आ गया, तो पहले से तो 1/4 आया, साइन पाई 0। अच्छा π/4 है लिमिट, सॉरी, क्लियर। यहाँ देखो 5/8 आ गया, प्लस साइन π/2 0 है, खत्म करो इसको, साइन π/2 1 आ गया, ये आ रहा है ए ऑप्शन, यहाँ साइन π/2 बच्चे। अगला देख लेते हैं, इम्प्रॉपर लगाना है, देखते हैं भाई इम्प्रॉपर में क्या करना रह गया है, देखो समझ लेते हैं इसको। यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, देखो मैं बता, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आई बराबर एक्स लॉग एक्स और लॉग एक्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें सबसे पहले हमें इसको उसमें बदल देते हैं, किसमें, इसको बेसिकली ई की पावर एक्स में, जैसा हमने सिखाया था आपको, तो याद करो, तो हम क्या लेते थे, तो लॉग एक्स बराबर टी ले लेते थे। मैं इसके साथ मर्ज कर दूंगा एक इंटीग्रेशन का आधा घंटे का वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो देखो क्या मिला, अब अगर मैं 0 रखूंगा तो ये आएगी लिमिट माइनस इंफिनिटी, और 1 रखूंगा तो 0 आएगी, तो यहां से मिल गया माइनस इंफिनिटी से 0, और यहां पर क्या आ गया, देखो ई की पावर टी, एक्स की जगह टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, तो हमने ट्रिक बताई हुई है, देखो इसका डिफरेंशिएशन मारो, इसका इंटीग्रेशन, जीरो हो गया,
चाहिए उससे ही करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर लगाना, कोई नहीं मैं करता हूँ। इसको हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लगाना पड़ेगा क्योंकि बीच में डिस्पैरिटी आ रही है। देखो कैसे, आई बराबर इम्प्रॉपर भी बता ही देती, सोच रहे थे वैसे हो जाएगा लेकिन बताना पड़ रहा है। एक्स लॉग एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा, यही है हमें। तो लगा दो, क्या आया देखो, फर्स्ट फंक्शन पाइलेट रूल लगा लो, लॉग को एल्जेब्राइक को इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो यहाँ देखो, तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स डी, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का डी एक्स, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, ये आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। एक्स से एक्स कॉमन हो गया, कट गया, माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, यहाँ मिल गया एक्स, ये मिल गया, कितना आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ पर लिमिट लगाना है 0 to 1। अब देखो समस्या क्या होती है वो सिखाते हैं। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन तो आ गया, बच्चे इसको जनरली गलत करके आते, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देते हैं, जबकि ये पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि log 1 0 हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करें, वैल्यू और log 0 अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम 0 पे गड़बड़ी आ गई, log x 0 पे अनडिफाइंड। तो क्या करते हैं, देखो हम 0 प्लस एच ले लेते हैं, 0 से एक कदम आगे, तो लिमिट लगा दो इम्प्रॉपर में, यहाँ पे गड़बड़ी है तो एक कदम आगे चले गए, 0 प्लस एच मतलब राइट हैंड लिमिट, 1 से नीचे लेफ्ट हैंड लिमिट इज द 1 माइनस एच, इज क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज अ 0 प्लस h इज द राइट हैंड लिमिट। तो क्या करें, यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं x की जगह, तो एच स्क्वायर बाई 2 लॉग एच माइनस एच स्क्वायर बाई 4, यही आएगा देखो 0 to 1, क्लियर। अब वैल्यू रख दो, वन बाई 4 0 to 1, क्लियर। ये आ गया आपका, कुछ नहीं करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, एक्स की जगह हमने 0 प्लस एच डाल दिया। तो ये टर्म ऑलरेडी 0 हो जाएगा, -1/4 निकल आएगा, +1/4। अगला देखते हैं, ये भी जो है ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, देखो ये भी गामा फंक्शन है, कैसे गामा, वही इसको टी मान लो,
इसको dt मान लो, 4 dt आ जाएगा, dx बराबर 4 dt अपॉन x मान लो, तो x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 8t है, यहाँ से निकालो। एलिसा अब रख दिया, अब बस लगाना है, तो रख जाने चाहिए बच्चों को यार, यूट्यूब पे भी कई बार पढ़ा चुकी है। √2 √8, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2√2, नहीं ये 2√2, 1/√2 इंटू 1/√8 इंटू 4, 0 to infinity e to the power minus t की पावर माइनस हाफ। अब देखो वही n-1 बराबर हाफ, तो n बराबर हाफ मतलब गामा हाफ की वैल्यू है, और गामा हाफ क्या है, √5। यहाँ पर क्या आ गया, 1/√2 इंटू 1/√8 1/√5 इंटू 4 इंटू रूट, ये कैंसिल हो गए। अब ये कितना आ रहा है, ये सारे कैंसिल कर देंगे आंसर इसमें। होप यू अंडरस्टैंड इट। समझ में आ गया हो, आगे देखो। अब ये देखो ये भी इम्प्रॉपर है, कैसे ये करना है, तो कैसे करेंगे देखो, ये 1 है और हमें इन्फिनिटी तक जाना है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो कैसे निकालें देखो। तो कुछ नहीं करना होता, देखो इम्प्रॉपर कभी भी निकालना हो तो लिमिट ले लो, इसकी जगह टी की जगह इन्फिनिटी ऐसे और यहाँ पे टी कर, बस आगे। तो फंडा क्या हुआ देखो, यहाँ पर ए से लेके इन्फिनिटी का इम्प्रॉपर अगर निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, और अगर ये वाला उल्टा करना है तब भी कर लो। तो जैसा चाहो, ये इम्प्रॉपर की कंडीशंस, और इम्प्रॉपर की अगर कंडीशन आ गई तो आ गया, तो 1/x³ का माइनस ऐसे करो, -1/2 1/x 1 से t, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे ले, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या बना, -1/2x² एंड 1 to t। कितना आ गया, 0 आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, कौन सा इंटीग्रल बाउंडेड है और कौन सा इंटीग्रल बाउंडेड नहीं है। अब ये समस्या भी हमें समझनी पड़ेगी, तो देखते हैं कौन सा इंटीग्रल बाउंडेड है कौन सा नहीं। तो देखो बाउंडेड का मतलब है फाइनाइट वैल्यू, इस इंटीग्रल की कैसी वैल्यू है, और अनबाउंडेड का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू या अनडिफाइंड। तो देखो कैसे करते हैं, एक एक चेक करो। यहाँ देखो पहला वाला देखो, द फर्स्ट, ये क्या आएगा, 10x का log sec x होता है, ऐसे कर लो। देखो एक एक करके दिखा दो, एक एक करके दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ i बराबर पहला क्या है, तो देखो इसको कर लो, जिसको याद नहीं है उसको हम याद करना भी सिखा दे रहे हैं। cos x का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है माइनस में, तो इसका यही तो होगा माइनस लॉग
cos x 0 से π/4, तो माइनस को हटा दो तो यही हो गया log sec x 0 to π/4, वैल्यू रख दी log sec π/4 log sec 0, cos 0 1 log 0 1, ये खत्म हो गया। कितना आ गया log sec π/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई log 11, तो ये तो फाइनाइट आ रहा ना, तो ये तो बाउंडेड हुआ ना, तो पहला वाला तो बाउंडेड है। द फर्स्ट इज बाउंडेड, नथिंग वरी अबाउट। अगला देख, ये बाउंडेड हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये यही देख लेते हैं। देखो ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x 0 से इंफिनिटी कितना आ गया tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो π/2, ये भी फाइनाइट, मतलब ये भी बाउंडेड आ गया, ये भी बाउंडेड आएगा। अब कर लेना अपना इंटीग्रेशन, फाइनाइट आएगा, ये अनबाउंडेड है। इंटीग्रेशन रखोगे तो इंफिनिटी आ, तो आंसर क्या हुआ, आगे देखते हैं। कर लोगे ये, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। प्रोडक्ट रूल, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो वीडियो पड़ा हुआ है वहां से देख सकते। आगे देखो, इम्प्रोपर, कर लो, दो पार्ट में तोड़ लो, ये तो पता ही है, बेसिक है। तो ये कर लो, लिमिट, यही आएगा अभी सिखाया। ये कितना आ गया, ये क्या आया, tan इनवर्स 0 tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स t। कुछ नहीं करना, देखो ये तो हटा ही दो, ये खत्म है। माइनस इंफिनिटी रखोगे तो tan ये आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी माइनस होता है tan में, तो माइनस कितना आ गया आंसर, डन है। आगे बढ़ो, सिमिलर आंसर क्या होगा, a/2, वही अभी बताया, होपफुली आप कर सकते हैं अपने से। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं, CS में ही आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर e⁻IX होता है cos x
आई साइन एक्स, और ई टू द पावर माइनस आई एक्स होता है कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स। इसी को बोलते हैं यूलर फॉर्म। तो कैसे करेंगे? आ गया, इंटीग्रेशन मार दो, अपॉन टू आई बाहर ले लो, चलने का तो इतना परेशान नहीं हो। ये आ गया माइनस जीरो अपॉन टू, कितना आ गया, ये कट गया, ई की पावर आई पाई माइनस वन अपॉन टू। आगे बढ़ो, कितना मिला, ई की पावर आई पाई अपॉन टू आई। अब इसको कर लो, ई की पावर आई पाई को सॉल्व, ये क्या होता है कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई क्या है माइनस वन, कॉस पाई क्या है माइनस वन, आई इंटू जीरो, तो आ गया माइनस टू, आई में माइनस टू अपॉन टू आई, टू से टू कट गया, माइनस वन अपॉन आई से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर माइनस वन होता है, नो दैट, कितना आ गया प्लस। क्लियर है? आगे इजीली हो जाएगा, मेरे मेथड से कर लेना। देखो कैसे, अगर एक टाइप का है मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, एल एन एक्स बराबर टी ले लेना, एक्स बराबर ई की पावर टी, डी एक्स बराबर ई की पावर टी डी टी, तो कितना आ गया एल एन वन जीरो, एल एन ई वन, रूट एक्स ई की पावर टी बाई टू, एल एन एक्स, and then you get the answer। सिंपल है, इसको छोड़ रहा हूँ, इट्स सिंपल। ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कभी कभार पूछ दिया जाता है तो कैसे करेंगे, देखो इसकी ट्रिक भी सिखा देते हैं। पहले थ्री थीटा बराबर टी मान लो, थ्री डी थीटा बराबर डी टी, तो डी टी बराबर क्या आ गया, डी थीटा बराबर डी टी, यहाँ से वैल्यू चेंज कर दी, cos 4t साइन क्यूब टी डी टी अपॉन थ्री, तो वन अपॉन थ्री बाहर आ गया, जीरो से पाई बाई टू cos 4t टू साइन टी cos टी का होल क्यूब डी टी, कितना आ गया वन अपॉन थ्री, जीरो से पाई बाई टू, ये कितना आया cos 70 और 8 साइन क्यूब टी। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो क्या मिला 8/3 जीरो से पाई बाई टू साइन क्यूब टी कॉस 70 डी, यही आया है, देख लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वॉलीज प्रोडक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं हमने बताया हुआ है ऑलरेडी, वॉलीज स्पेशल में सब पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं अकेडमी के ऐप पर, तो आपको मिल जाएगा। और कनेक्ट होने के लिए राहुल सर अनअकैडमी, अभी मॉक पेपर शुरू होने वाले हैं डेटा साइंस के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं सभी बच्चे, जाके मेरी प्रोफाइल को देखिए, वहां पर मॉक पेपर का पहला लेक्चर का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, आंसर निकाल लेते हैं, 8/3 में से 2 चले गए 2 बचा, 7 में से 1 चले गए 6 बचा, तो हमने ब्रेक कर दिया, वॉलीज लगा दिया। पता होना चाहिए, मतलब यहाँ सोचो कि सीख लोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल।
अगला देखते हैं, ये हो जाएगा, बड़ा आसान है। देखो x माइनस वन की जगह में t ले लेता हूँ, तो dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। यहाँ पर बदल दो, लिमिट 0 माइनस वन है, यहाँ बदल दो 1, ये टी स्क्वायर आ गया, ये साइन टी आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया, ये कॉस टी आ गया, ये डी टी आ गया। अब कुछ नहीं करना, एफ टी मिल गया हमें। अब इसका माइनस टी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक नेगेटिव से पॉजिटिव है, अभी बताया, तो कर देते हैं। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर, बस हो गया, कुछ बचे ही नहीं है। तो ये कितना आ गया, माइनस टी स्क्वायर, तो प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस टी माइनस साइन टी, ये आ गया टी प्लस कॉस टी। तो दिस इज अ माइनस फंक्शन, तो मतलब एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ, कुछ नहीं करना, क्या हुआ, डन हो गया, आंसर 0 आ गया। ऑड फंक्शन है ना ये, डन है। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। अगला देखते हैं, इसमें 1/x इक्वल टू टी मान लो, एंड देन यू गेट द आंसर। इसको बताने की जरूरत नहीं है, देखो आ रहा है। तो ये ऐसा बन जाएगा, लो मैं लिख देता हूँ, पाई लिमिट बदल गई, यहाँ बदल गई पाई बाई 2, यहाँ क्या आ गया, cos t इंटू डी टी, माइनस और आ गया, तो माइनस से रिवर्स कर दूँ, मैंने आंसर ही निकाल दिया, ये आ गया साइन टी, क्या है साइन पाई, कुछ नहीं करना था, इससे सिंपल टर्मिनोलॉजी से डू इट, घर पे कर सकते हैं। इसका आंसर है, ये इम्प्रॉपर है, कर सकते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं। आंसर, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में इंटीग्रेशन की एक जो इंडेफिनेट है वो मैं लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या है, ये करना है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लो, टी मान लो, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी आ गया। तो यहाँ पर हमें मिल गया ना, आई बराबर क्या मिला, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये, तो आ गया, देखो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिमिट साइन 0 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाई, तो यहाँ पर क्या आ गया, टी स्क्वायर इंटू टी टी, कितना मिल गया, टी क्यूब बाई 3 माइनस 0, टी क्यूब मतलब पाई क्यूब बाई 8 इंटू 3, कितना आ गया, अरे सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जो हमसे पढ़े हुए हैं उनको फिंगर पे हो जाए, इनमें से सभी समझ नहीं हो, ये भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लो, एंड यू गेट द आंसर। बस, तो टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे हम थोड़ी बातें कर लेते हैं, आगे का क्या प्लानिंग है यूट्यूब वगैरह की। तो यहाँ सुन लें पहले सभी बच्चे, टेलीग्राम पर आप सभी लोग ज्वाइन करें, क्लियर, राहुल सर अनअकैडमी, ठीक है। वहां पर प्लस में भी डेटा साइंस का मेरा कोर्स अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री में भी काफी स्पेशल क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी की, लीनियर की और कैलकुलस की, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 1000 क्वेश्चन के आसपास पड़े हुए, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, इतने क्वेश्चन होंगे न्यू,
राइट। टेलीग्राम से जाके डीपीपी पड़ी हुई है न्यू, जाके गूगल ड्राइव लिंक से निकाल सकते हैं। जाके आप लोग गूगल ड्राइव लिंक से आप प्रोफाइल पर जाइए, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 11 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है मॉक टेस्ट पेपर फॉर डेटा साइंस फॉर स्पेशल क्लासेस इन फॉर्म ऑफ गेट। जो मॉक टेस्ट हम कराने वाले हैं, अभी हम एक वीडियो आज बना के डाल देंगे तो आप देख लेना। ठीक है। एक मॉक टेस्ट पेपर कराएंगे, डेटा साइंस का होगा, कंबाइंड मैथ होगी पूरी, जिसमें प्रोबेबिलिटी होगा, लीनियर अलजेब्रा होगा, प्लस इसके अलावा कैलकुलस। 40 क्वेश्चंस का हुआ करेगा, जिसमें एमएसक्यू होगा, एमएसक्यू होगा और एनडीटी। तो डोंट पैनिक, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जाके स्पेशल क्लास का लिंक आप मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप उसको डाउनलोड करिए। राहुल की प्रोफाइल पर जाके मोबाइल से इसका लिंक आपको मिल जाएगा 11 अगस्त 6 PM to 9 PM एवरी संडे हम ये ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हमने पहला लेक्चर देखा था बेसिक फंक्शंस का। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली कैलकुलस में चीज यूज होती है सबसे ज्यादा, उस पर फोकस करेंगे। तो फोकस पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर आज बेसिक में? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताएंगे किस तरह से हमें बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीजें यहाँ पर आज देखने वाली हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला समझते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस। पहले अगर हमें मिनिमम 2 फार्मूले भी याद हैं या कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया हुआ है कई बार। अगर ये 2 याद हैं तो हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ तो अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये आ गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये आया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चारों फार्मूले हमको अगर याद है तो हम कोई भी फार्मूला बना लेंगे। देखो कैसे। अगर हम पहले फार्मूले में a इक्वल टू b रख दें, फर्स्ट फॉर्मूला a इक्वल टू b रख दें तो क्या आएगा? साइन 2a क्या हो जाएगा? देखो साइन a प्लस ए बराबर क्या आ गया? साइन ए कॉस ए, ये आया, प्लस कॉस ए
साइन ए, तो कितना बन गया 2 साइन ए कॉस। तो फॉर्मूला क्या बना 2 साइन ए कॉस। आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले में इक्वल टू बी रख दें तो ये आया कॉस 2a कॉस ए कॉस ए साइन ए साइन ए, कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां से हम 3 फार्मूले बना सकते हैं, देखो कैसे। कॉस 2a बराबर आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, जबकि वी नो दैट द, ये बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों फार्मूलों में चेंज कर सकते हैं, देखो। तो पहला चेंज देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये कैलकुलस में बहुत काम आएगा, चाहे वो गेट का कैलकुलस हो, चाहे वो आप TIFR का पेपर लिख रहे हो, चाहे ज़ीरो का पेपर लिख रहे हो, या बार्क का पेपर लिख रहे हो, या आप ISI का पेपर लिख रहे हो, या गेट लिख रहे हो, या इवन डेटा साइंस के कैलकुलस में भी ये बहुत काम आएगा। तो आप इस आधा घंटा का वीडियो है, इसमें कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, एक और फार्मूला बन गया cos 2a बराबर, तो 3 फार्मूले बना लिए हमने। एक तो ये बना पहला, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, 2 cos स्क्वायर ए। तो 3 फार्मूले हमारे आ गए। तो अब जहां पर जैसा लगाना हो, कैलकुलस में बहुत जगह काम आए। cos 2a के 3 फार्मूले, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस आ गए। और साइन 2a का एक फार्मूला आया 2 साइन ए cos। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जहां पर यूज करना पड़े। जैसे यूज करने में कैसे करेंगे, कहीं पर अगर कैलकुलस में लिखा मिल गया 1 प्लस कॉस 2 में, तो 1 को खत्म करना है तो कर दो। कौन सा 1 को खत्म कर सकते हैं, हो गया सिंपल, देखो। और कहीं मिल गया 1 माइनस कॉस 2 है, तो साइन वाला लगा दिया, कट गया। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर एंगल यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a रहे, यहाँ 2a है, यहाँ a। अब मान लो मुझे इसी फॉर्मूले को 4a में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, देखो साइन 4a बराबर हाफ एंगल में टूट जाएगा 2 साइन 2a। अगर साइन 8a में तोड़ना है तो ये ऐसे ये लग जाएगा। cos 8a बराबर क्या होगा, हाफ में टूटेगा, तो cos स्क्वायर 4a माइनस साइन स्क्वायर। हाफ एंगल फॉर्मूलेज हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलेज। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 फार्मूले सीखे थे, क्या क्या, देखो। हमने एक सीखा cos a प्लस बी, देखो cos a cos b माइनस साइन ए। एक cos का माइनस वाला सीखा हमने, cos a cos b। ये कहाँ से आते हैं, ये भी अगर आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो वो भी बता।
अब देखो क्या कर, अभी दो का ही देखते हैं, दो का आगे देखते हैं। तो दो फॉर्मूलीज आए हमारे पास। तो अभी देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, देखो कुछ नया मिलेगा। याद रखने का टेक्निक्स, अगर भूल भी जाओ तो तुरंत कर लो। कर दिया, क्या है, -2 साइन ए साइन बी बराबर किसके आ गया, कॉस ए प्लस बी। याद आया फॉर्मूला आप लोगों को, अगर वीडियो देखोगे तो याद आया। तो ये आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, दिस इज कॉल्ड 2 साइन ए साइन, मिल गया फार्मूला। सब्सट्रैक्ट किया है अभी, अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो क्या मिलेगा देखो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, 2 कॉस ए कॉस, बन गए फार्मूले दो। तो देखो याद आया होगा आपको कि 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल और डिवीजन और वो ऐड ऑफ एंगल। यहाँ पर ऐड कर दो एंगल को और यहाँ क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। दूसरा क्या आया, 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या मिला, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस। समझ में आया। तो ये दो फार्मूले हमने यहां से बना लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बनाना भी सीख सकते हो दिमाग में। अगर एक बार कॉपी पे करके देख लिया तो दिमाग में भी बना लो, दैट्स अ की पॉइंट। आगे बढ़ेंगे अब हम, इसके बाद अब आता है साइन वाला फार्मूला देखते हैं। तो साइन देखो, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी, ये प्लस में कर लो, ये माइनस में, कॉस ए साइन। क्लियर। अब क्या करें, अब दोनों को ऐड करो, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ऐड करा तो ये कैंसिल हो गए, ये वाला कुछ नहीं, आ गया फार्मूला। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 कॉस ए साइन। तो एक ये फार्मूला मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता होगी, लाइव की आदत पड़ गई है, ये तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। अब क्या करें, अब देखो इन्हीं चार फार्मूलों की मदद से, राइट, इन्हीं चार फार्मूलों की मदद से हम और चार फार्मूले बना सकते हैं। देखो कैसे, पहले यही देख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर सी ले लो, ए माइनस बी बराबर डी ले लो। अभी फॉर्मूला प्रोडक्ट में है, से किस में आ रहा है, प्लस में। प्लस में मतलब लीनियर, मतलब ऐड, प्रोडक्ट से हम ऐड में चले गए और ऐड से हम प्रोडक्ट में भी तो आ सकते हैं, मतलब बहुत गंभीर बात बोल दी है। नॉन लीनियर से लीनियर में जा सकते हैं और लीनियर से नॉन लीनियर में भी जा सकते हैं।
देखो कैसे, तो ये कर दिया। तो अब पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, बोथ इक्वेशन को सॉल्व करो। ए बराबर आएगा सी प्लस डी बाई टू, बी बराबर आएगा सी माइनस डी बाई टू। ये आ गया। अब हम इसका फार्मूला बना लें। यहाँ पे देखो क्या बना, ये बन के आएगा साइन ए, तो सी प्लस साइन डी, क्या आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी। ये आ गया साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी। ये दोनों फार्मूले आ गए। यहाँ से और 2 फार्मूले मिल गए, फायदा हो गया। तो सारे फार्मूले निकल रहे हैं, देखो ध्यान से। ये देखो यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो अब देखो a माइनस बी बराबर सी ले लें, वही लो जो पहले लिया। a प्लस बी बराबर सी ले लो, a माइनस बी बराबर डी ले लो। दोनों को सॉल्व करना है, देखो इसमें करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहाँ से भी बना लो फार्मूला। ये आ गया 2a सी प्लस डी, ए बराबर सी प्लस डी बाई। अब b निकाल लो, तो b कैसे आएगा, b यहां से रख दो, तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू, या ऐसा ना करके सब्सट्रैक्ट कर दो तो इजीली आ जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करो, अभी ऐड किया था, सब्सट्रैक्ट कर दो, 2b आ गया c माइनस डी, तो b बराबर c माइनस डी। अब यहां पर फार्मूले बना लो, रख दो 2 साइन a, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू इक्विवेलेंट टू कॉस सी माइनस कॉस, नहीं, कॉस डी माइनस कॉस सी। ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, इसमें डी माइनस सी। अगला देखो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, राइट, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस, ये 4 फार्मूले और बन गए। तो देखो हमने कितने फार्मूले बना डाले, अभी देखते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, एक बार मैं लाइनिंग करूंगा आप सब पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, एक ये याद कर लो, एक ये 2 हो गए। इसके बाद आओ, इसके बाद देखो हमने ये 2 फार्मूले बना डाले, ये याद रखो, ये बहुत काम आएंगे। इनको याद रखना है, इसके बाद इनको याद रखना है, बनाना भी सिखा दिया है, इनको याद रखना है, इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो साइन और कॉस के तो हमने फिनिश कर लिए सारे। अब बात आती है टेन की, तो एक 10 का और देखेंगे, और इसके बाद इस लेक्चर को, फंडामेंटल है तो आप जाके समझ सकते हैं, ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे 10a प्लस बी का देख लेते हैं क्या होगा। 10a प्लस बी का होगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसको याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पर a बराबर v रख देते हैं, तो क्या होगा 10 2a बराबर 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर, और कर दो एक। अब बना लो 10a माइनस b का, क्या होगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10, राइट। और देखो, अगर कोई तुमसे पूछ दे भाई
साइन 2a का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, तो क्या लगाओगे? तो साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan क्या होगा? cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये ध्यान रखनी है, ये बहुत ही छोटी सी बातें हैं और तुम लोग समझ सकते हो। चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, दिखा देते हैं भाई, प्रूफ करके बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे लिख दिया सब। तो यहाँ देखो साइन 2a बराबर क्या है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको क्या करूं? इसको ओपन कर दो, किसमें? साइन और कॉस में, क्योंकि हमें प्रूफ करना है साइन 2a के बराबर। तो कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। तो कर देते हैं, देखो क्या आएगा। तो 2 RHS ले लिया, तो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये हुआ 2 साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। और ये आपको पता है 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि ये आइडेंटिटी 1 के बराबर है, ये आइडेंटिटी 1 की। तो क्या आ गया? देखो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर, तो 1 हो गया। आ गया साइन 2a के बराबर। ऐसे ही हम कॉस वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, देखते हैं कॉस वाला कैसे प्रूफ करेंगे। तो कॉस वाला देखो, कुछ नहीं करना है, कॉस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। बदल लिया, अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके। ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, ये 1 के बराबर आ गया। देखो आ गया cos 2a के बराबर। तो ये दो फार्मूले भी सम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक ये फार्मूला भी याद रखना है हमेशा। क्लियर? और आपको एक ये फार्मूला, दोनों वेरी फंडामेंटल थिंग, ये दोनों फार्मूले आपको याद है। तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बेसिक है, आपको सब पता है। एक बेसिक और बता देते हैं कि बच्चों को क्वाड्रेंट में बहुत दिक्कत आती है इस समय भी। तो यहाँ देखो, ये भी एक क्विक वे में देख लो। यहाँ देखो, कुछ नहीं करना, ये 0 एंगल रखो, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, और ये पूरा चक्कर हो गया 360 डिग्री या 2 पाई। तो रेडियन में देखें तो ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई। तो अब यहाँ देखो कैसे करें। सिंपल सी कहानी है बेटा कि हम क्या करें, ये वाला होगा हमारा π/2 माइनस थीटा, ये होगा π/2 प्लस थीटा कह लो, या और पाई माइनस थीटा कह लो, जैसा दिल करे। ये क्या होगा, पाई प्लस थीटा कह लो, या 3π/2 माइनस थीटा कह लो। क्लियर? इसको क्या कहेंगे, 3π प्लस थीटा कह लो, या 2π माइनस थीटा कह लो। समझ में आ गया इतना बात?
अब इसी के इर्द गिर्द हमें घूमना है, तो देखो यहाँ पर कैसे घूमे। तो घबराना कभी नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीजें होती हैं जो कि दिमाग में, देखो हमको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये रिवर्स है इनके। अब यहां देखो, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बना लूं, ये बना लिया, तो साइन क्या होगा, दिस हाइट बटे दिस, तो लेंथ या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा, सब बताया हुआ है, बी बाई एच, ये मेरी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। टेन क्या हो गया, टेन मेरी होगी परपेंडिकुलर पर पॉइंट, पी बाई बी। अब यहां देखो कैसे पकड़ा करोगे, हमेशा ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। क्लियर। तो कैसे करें, देखो यहाँ पर, दैट्स अ वेरी क्लेवर माइंड। यहाँ क्या करो, देखो यहाँ सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, तो मतलब ऑल पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो हमेशा क्या होगा, साइन का इंटरचेंज कॉस में होगा, लिख देता हूं मैं, कॉसिक का इंटरचेंज सेक में होगा, आपस में भी होंगे, और टेन का इंटरचेंज कॉट में होगा, कॉट का इंटरचेंज टेन में होगा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, देखो ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, बस साइन चेंज हो जाए। 90 से पहले ऊपर चेंज होगा, ये चेंज लिखा हुआ है, यहां चेंज नहीं है। तो हम याद रख सकते हैं कैसे, ऑल पॉजिटिव, एस साइन और कॉसिक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, सेक और कॉस, दिस इज पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। समझे बात को, बहुत सिंपल है, आप ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली समझ सकते हो। इस लाइन में सारा पॉजिटिव होगा तो सारे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव होगा, प्लस है नेगेटिव है, परपेंडिकुलर हमेशा कैसा आएगा, देख सकते, यहां देखो परपेंडिकुलर कैसा आएगा, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे बात करूं, देखना ऑल पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, ये सारे पॉजिटिव। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये मेरी नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब देखो यहाँ पर कॉस नेगेटिव, क्योंकि कॉस में बेस है, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, लेकिन साइन और उसमें नहीं है कॉसिक में, तो ये दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव बट ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, बिगर साइज है, तो यहाँ देखो टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, इसके अलावा ऑल नेगेटिव, करके देख लो, ये पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर मतलब साइन नेगेटिव, कॉसिक नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, बट सेक और कॉस नेगेटिव नहीं होंगे, दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। तो ये फंडामेंटल याद रखो, बड़ा बेसिक फंडामेंटल है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही भयानक फंडामेंटल कोई ऐसा इजाद किया गया, बेसिक फंडामेंटल है, और इस बेसिक फंडामेंटल को अगर हम याद रखेंगे तो हमारी चीजें
थोड़ा सा हमारे फेवर में रहे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अगर इतनी पता है तो अब आपको देखो कैलकुलस में भी आपको बहुत यूजफुल रहेगी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत लैग करते हैं। बस इतना ही था। मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए, ज्वाइन करिए आराम से। राहुल सर अनअकैडमी। एंड अनदर थिंग इज सेकेंड, अगर आप चाहें तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर राहुल नाम की प्रोफाइल पे जाके मैथ्स का बहुत ही सारा अमेजिंग कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं, डीपीपी पड़ी हुई हैं, तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए पैसा नहीं लग रहा है, जाके फायदा उठा सकते हैं। समझे बात को? चलिए अब हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।